हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है, हम लोग ऑलरेडी जैसा कि आपको मालूम है सीरीज कर चुके हैं, सीरीज के बारे में सीखा है। अब उसी नॉन वर्बल रीजनिंग के जो पिक्चर रीजनिंग होती है उसी के अगले पार्ट जिसे हम एनालॉजी कहते हैं उस पे संबंधित क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। और कैसे, चूंकि बेसिक्स आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अब हम ये जानेंगे कि एनालॉजी के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है इस सेशन में खास आज। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सीरीज के बारे में क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सीरीज होती है वो उसमें इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक वही चीजें हैं कि जहां पे इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, एक इमेज में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स रखे गए और उन एलिमेंट्स के द्वारा ही अगली इमेज जनरेट होती है और फिर इसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ती जाती है। फाइनली आपसे एक पूछा जाता है, उसी को आपको बताना होता है। तो ये कुछ पैटर्न होता है, जैसे आपका नंबर सीरीज का पैटर्न होता है कि लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इमेजेस रखी हुई होती है और उन इमेजेस को आपको देखना होता है। लाइक 4 अगर रख दिया गया तो पांचवी इमेज उस हिसाब से क्या बनेगी, तो आपको इसका इससे रिलेशन, इसका इससे, और ऐसे करके रिलेशन आगे लेके चलते हैं और फाइनली यहाँ पे पता लगाते हैं। अब आइए चलते हैं, जान लेते हैं कितने टाइप के यहाँ पे होते हैं। एक तो 4 आकृति वाले 4 फिगर्स वाले आपके एग्जाम में आते हैं, फिर 5 फिगर्स वाले भी, 5 आकृति वाले भी आते हैं। मिसिंग फिगर्स कुछ लुप्त, मतलब कई बार ऐसा होगा कि बीच की कोई इमेज गायब होगी और उस जगह पे आपको फिल करना रहेगा। इनकरेक्ट ऑर्डर, जैसा कि आप देखते हैं कि नंबर सीरीज में भी इनकरेक्ट ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर गलत लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और रॉन्ग फिगर, कौन सा फिगर गलत है, उस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए जो ये टॉपिक है ना, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्विकली आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब देखिए ये दो बातें बहुत बेहद जरूरी है, ये दो बातें बेहद जरूरी है। मैं आपको एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी कोई इमेज ऐसी आपको दी जाएगी, उसके अंदर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज रखी गई हो, कोई जो छोटी इमेज रखी गई हो। अब ये इमेज दो तरीके से मूव करता है। अब देखिए जैसे ये मिडिल में है, ये इमेज कहां है, इस इमेज के, इस आकृति के बिल्कुल मध्य में, इस बॉक्स के बिल्कुल मध्य में। अगले में हो सकता है कि ये मूव करके कहां पे चली जाए, ये इस साइड पे चली जाए, ठीक है ना। अब ये देखिए बिल्कुल मिड में था, ये साइड में गया। अब आप देख सकते हो इसका ये जो मूवमेंट कहलाता है, ये कहलाता है पोजीशन चेंज, है ना, पोजीशन का मूवमेंट। अब यहां पे देखिए पोजीशन कई बार क्लॉकवाइज चलती है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है कोई एलिमेंट इस कॉर्नर पे है, वो मिड में आ जाए, फिर मिड से इस तरफ आ जाए, फिर और नीचे आए, फिर और नीचे पहुंचे और यहां पहुंचे, यहां ऐसे करके जब मूव करता है तो वो कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट और पोजीशन मूवमेंट। पोजीशन मूवमेंट का ही यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट्स कैसे घूम रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जब क्वेश्चन पे आएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में हमें आएगा। एक चीज जो देखने वाली है, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो एलिमेंट आपके सामने रखा हुआ है, ये इसकी पोजिशन कहाँ है, मिड में है और ये अभी साइड में पहुंच गया है। तो एक तो इसकी पोजिशन चेंज हुई, दूसरा होता है एक्सिस मूवमेंट। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ ऐसा बना हुआ है, अगली इमेज में वो कहीं मूव भी कर सकता है और मूव करने के साथ साथ वो घूम भी जाए, लाइक क्लॉकवाइज घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सिस मूवमेंट। कौन सा कहलाता है, एक्सिस मूवमेंट कहलाता है। और ये होता है पोजीशन मूवमेंट, मतलब पोजीशन यहां पर चेंज होती है, करेक्ट है ना। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन में प्रॉपरली होता है। अब जैसे रही बात आपके जो मूवमेंट की, तो 45 डिग्री को हाफ कहते हैं। जैसे देखो 45 डिग्री का कई बार ये मतलब होता है, जैसे एक इमेज यहां से है ना, यहां से एक इमेज मूव करके इस जगह पे चली गई तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। यहां पे एक इमेज है और वो ये यहां पे पहुंचा तो उसको क्या कहते हैं, 40 मतलब हाफ मूवमेंट कहते हैं, जिसे आप 1/2 कह सकते हो, देख सकते हो एक साइड का आधा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ मूवमेंट या फिर 45 डिग्री मूवमेंट कहते हैं। कई बार एक्सिस मूवमेंट के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल, जब कोई एलिमेंट अपनी ही एक्सिस पर, जैसे आप यहां देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर वो ऐसा घूम गया अगले में, फिर अगले में वो इस तरीके से घूम गया, तो यहां पे बेसिकली डिग्री का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहां पे 45 डिग्री और हाफ का मूवमेंट कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए एक इमेज जो है वो सेंटर में है और वो इधर देख रहा है, फिर वो मूव करके इस तरफ हो गया अगली इमेज में, इसका मतलब ये यहां से यहां कितना मूव किया,
45 डिग्री मूव किया है, ठीक है ना, 45 डिग्री मूव किया, या फिर आप कह सकते हो हाफ साइड मूव किया है। तो ऐसे यहां पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, 135, 180, ये अंडरस्टूड है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन आप करोगे। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज का देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे पहले है, मान लीजिए यहाँ पे गया तो 45 हुआ, यहां से अगर वो यहां जाता है तो ये 90 डिग्री हो गया, यहां से अगर वो यहां जाता है तो 135 हो गया, यहां से अगर वो ऑपोजिट पे जाता है तो 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से मूवमेंट के बारे में बात यहाँ पे करी जाती है। आप इन सब चीजों के अलावा आप देखिए, जैसे ज्यादा बेहतर होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को जैसे देखेंगे। देखिए 4 फिगर सीरीज जो है, 4 आकृति सीरीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्शंस में क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द आंसर सेट ABCD which would continue the series indicated by the 4 figures of the problem set। ठीक है ना, 4 सेट प्रॉब्लम के, मतलब 1 2 3 4 इमेज दी जाएगी और उसके बाद उस उत्तर आकृति आपको दी जाएगी 4, और यहाँ पे इमेजेस 1 से लेकर 1 2 3 4 उस तरीके से दिया जाएगा। 4 फिगर वाला है तो 4 ही दिया जाएगा और उनमें से आपको ऑप्शंस में से सही चूज करना होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक आकृति दी गई है, देखिए 5वीं आकृति यहाँ पर मिसिंग है। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। चलो यहां पे समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि भाई देखो इसमें जो प्रॉब्लम फिगर है और इस प्रॉब्लम फिगर में आपको पूछा गया यहां पे, तो एक कॉन्टिन्यूएशन होता है, क्योंकि इसे हम सीरीज कह रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यू फॉर्मेट में होगा। देखिए यहां से ये अब इस एलिमेंट के जो सर्कल है इसके मूवमेंट को हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न को यहां पे अप्लाई करेंगे और वो आ जाना चाहिए। देखो सर्कल सबसे पहले कहां था, ऊपर था और कंप्लीटली ब्लैंक था। अब दूसरा उसका साइड मूवमेंट हुआ, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हुई, वो कहां पे आ गया, मिड में आ गया। आप यहां पे देख सकते हो वो किस जगह पे आया, मिड में। पहले कहां था, ऊपर में था, वो मिड में आया और देखो नीचे से हाफ उसका पोर्शन जो है वो शेडेड हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लैक कलर हो गया। और अगली इमेज में वो फिर से क्या हो रहा है, फिर से वो कंप्लीटली जो है वो ब्लैक कलर शेड में आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पैटर्न है 1 2 3। अब इसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 पैटर्न, मतलब पहला दूसरा तीसरा एक सीक्वेंस में है। अब चौथा ऐसा ही क्यों कहा कि 1 2 3 है, आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा ही क्यों कहा कि 1 2 3 है। तो हम बोलेंगे कि पहला दूसरा तीसरा। अब यहां से देखें, फिर से देखिए ये सर्कल था और ये क्या है, एक रेक्टेंगल यहां पे आ गया। पोजीशन सेम है, जैसी पहली इमेज में है वैसे यहां पे फोर्थ वाले में है, करेक्ट है। तो ये 1 2 3 का फॉर्मेट है, 1 2 3 सीक्वेंस में चला, वहां से सीक्वेंस यहां से ब्रेक हुआ और फिर से नया सीक्वेंस स्टार्ट हुआ। यहां पे एक रेक्टेंगल रखा गया, अब ये रेक्टेंगल ऊपर में ब्लैंक है। तो अगर हम यहां के पैटर्न को ऑब्जर्व करें सर्कल वाले के, तो उस हिसाब से ये अगली बार मिड में आना चाहिए और नीचे की तरफ शेडेड हो जाना चाहिए हाफ पोर्शन, यही तो होना चाहिए जैसा कि यहां पे सर्कल में हुआ था। तो इस तरीके से देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। अब देखिए यहां पे तो एक ही एलिमेंट था तो पता लगाना सही था, चलिए हो गया, बन गया भाई। अब आगे चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से आकृति दी हुई है। ये आकृति आपके सामने है, इसमें अब देखिए एक कहलाता है कंटिन्यूएशन, मतलब कोई आकृति, जैसे पिछला वाला क्या था, स्टैटिक था, यहां पे एक ही एलिमेंट है वही कंटिन्यू कर रहा है और उसी में चेंजेस हो रहे हैं। पर यहां पे आप जो अभी आप देख रहे हो ये वाला, इसमें इमेज जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो एक तो तरीका है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि भी अगर बढ़ रही है तो किस रेट से बढ़ रही है। तो सबसे सिंपल तो एक तो था कि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है, 1 से 2 गए, एक से दूसरे में एक एक्स्ट्रा हो गया, फिर एक और ऊपर की तरफ बढ़ गया, फिर आप देखो एक और बढ़ा, वो कंप्लीट हो गए कितने, 4। तो नेक्स्ट में कितना होना चाहिए, तो यहां 1 था, यहां 2, यहां 3 ब्लॉक, यहां 4 ब्लॉक, तो अगले में क्या आना चाहिए, पहली बात सीधी सी है 5 ब्लॉक होना चाहिए। अब इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखें ना, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब बाकी सभी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 1 1 3 और 4 दिया हुआ है। सिंपल सी बात थी, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस सीरीज है जहां पे आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे। कहने का मतलब पहला रिलेटेड है किससे, दूसरे से, है ना, या दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, हर बार एक एक बढ़ता चला जा रहा है। सिंपल सी बात थी। चलो अब आगे चलेंगे, एक और इमेज देखते हैं कि 4 आकृति वाले के अलावा जो है 4 फिगर सीरीज कैसी आती है, उसके क्वेश्चंस पे हम लोग जरा ध्यान देते हैं। यहां पे देखिए ये 5 फिगर्स वाली है, 4 फिगर वाली ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है। यहां पे कितनी है, 5 फिगर है, छठी आपको बतानी है। अब मैं फिर से बोलूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे वही फिर से कंटिन्यूअस पैटर्न होगा, कैसे पता चलेगा कंटिन्यूअस पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे पहली इमेज को सबसे पहले ऑब्जर्व करें और इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ एक एरो है जो नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी। ये जो एरोज हैं ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 है, तो यहां पे हमने बना लिया 5 इस तरीके से कुछ। अब आप देख सकते हो ना 5 बना, तो अगले में यहां से यहां में क्या हो रहा है कि जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट बाकी सबकी पोजीशन देखो और उनका स्थिति उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कोई भी एक्सिस मूवमेंट नहीं है, मतलब वो कहीं घूमे नहीं है, वैसे के वैसे ही है जैसे वो पहली इमेज में वैसी दूसरी इमेज में। बट द लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, लास्ट वाला एरो जो है ये वाला, ये क्या हो रहा है 180 डिग्री एक्सिस मूव कर गया। ये एक्सिस मूव ही तो क्या, उल्टा होने का मतलब 180 डिग्री एक्सिस मूवमेंट है ना, तो यहां पे ये उल्टा हो गया। चलो ठीक है, पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरे पे चलते हैं, अगले पे देखते हैं। फिर राइट हैंड साइड से एक और इमेज, एक और एरो जो है वो उल्टा हो गया। आप देखो बाकी तीन की पोजीशन ये तीन की सेम है, पर एक और यहां पर उल्टा हुआ, तो अब ये दो अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब बहुत सिंपल सा है, अगले में देखो यहां से यहां पे फिर तीन ऐसे हो गए और ये दोनों की पोजीशन सेम रही। फिर देखो ऐसे अगले में क्या हुआ, यहां से यहां जाने में चार ऐसे हो गए, यहां पे कितने हुए 4 ऐसे हो गए और एक ये इमेज रह गई। अब नेक्स्ट में इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सारे के सारे आखिरी एक जो बचा हुआ है ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनना होगा 1, ये बनना होगा 2, यहां पे बनना होगा 3 और ये बनेगा 4 और एक और बना लेते हैं यहाँ पे क्या 5 ऐसे तरीके से कुछ आपका दिखाई देगा। मतलब सारी एरोस किधर फेस कर रही होंगी, ऊपर साइड में फेस कर रही होंगी। और इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखें ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन डी सही दिख रहा है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो फिगर्स दी हुई हैं, फिर से एक ही फिगर है और वो मिड में रखी हुई है। अब हर इमेज में वो मिड में रखी हुई, इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा अभी, ठीक है ना। मैं आपको बोलूंगा कि कैसे इसको करना चाहिए। अब मेरे को अगर आप बोलोगे कि इसको करके बताओ, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो 1 और 5 दीज टू आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, या बोले 180 डिग्री ऑपोजिट इमेजेस हैं। इट मींस अगर 1 5 ऑपोजिट है तो 2 6 ऑल्सो शुड बी ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। नियम के अनुसार नियमतः ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं, तो 2 और 6 का उल्टा 6 होना चाहिए। और इस हिसाब से ऑप्शन शुड बी व्हाट, बी ऑप्शन होना चाहिए। ये एक ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखना। लाइक अगर 1/3 का रिलेशन है, पहला और तीसरा सेम है, जैसे मैं आपको बिल्कुल अगर पहले क्वेश्चन पे लेके चलूं, तो वहां पे आपने देखा था कि एक सर्कल रखा हुआ था और वो सर्कल ऐसा था। फिर आपकी चौथी इमेज जो है वो उसमें एक रेक्टेंगल रखा हुआ था, तो सिमिलरिटी थी दोनों में। 1 और 4 में सिमिलरिटी थी, तो उस हिसाब से 2 और 5 में हम लोग क्या करते, सिमिलरिटी कर देते। ये 4th थी 1 और 4 में। अब देखो 2 वहां पे 2 नंबर में क्या था, सर्कल मिड में रखा हुआ था, हाफ कलर्ड था, तो उस हिसाब से 2 5 का जो रिलेशन बनता, 1 और 4 का जो बनना था वही बनता किसके साथ, 2 और 5 का। तो 5th में क्या होता कि रेक्टेंगल को मिड में रख देते और नीचे कलर कर देते। तो ये सिंपल सी बात थी जो निकल आती है ना। चलो, तो यहां पे एक रिलेशन होता है 1 4 का, एक होता है 2 5 का। अब 1 4 का जब होगा तो 2 और 5 का रिलेशन बनेगा। मतलब अगर आपको कहीं 1 और 4th में कुछ डायरेक्टली दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पहली इमेज और 5th इमेज में रिलेशन दिख रहा है, इसको कहते हैं 1 5 रिलेशन। तो 1 5 होता है तो 2 6 का रिलेशन बनता है, ठीक है ना। अब कैसा रिलेशन, ये डायरेक्ट होने चाहिए, बहुत सिंपल से रिलेशन होने चाहिए। लाइक 1 and 5th आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। या 1 और 5 सिमिलर हो जाते, 1 5 सिमिलर हो या ऑपोजिट हो। इस केस में बहुत सिंपल होता है, अगर 1 5 है तो दूसरे के साथ वही प्रक्रिया कर दीजिए। मतलब अगर पहले का उल्टा 5वां है तो दूसरे का उल्टा 6ठा होना चाहिए, तो सेकंड का ऑपोजिट भी इस तरीके से बनना चाहिए। अब जरा इसको करके देख लेते हैं। देखो पहली बार में क्या हुआ, ये इमेज का जो बॉक्स है ये कितना मूव किया, ऐसे मूव किया, यहां था तो ये 45 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, 45 डिग्री। यहां पे आया, फिर अगली बार फिर से क्लॉकवाइज मूव किया, 45 डिग्री इधर आ गया। अब आप देख सकते हो इस जगह पे रखा हुआ है। फिर से 45 डिग्री मूव किया, आप देख सकते हो यहां पे आ गया, इस साइड पे बन गया।
फिर अगली बार यहां से 45 डिग्री नीचे की तरफ मूव कर गया, यहां पे आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपकी बाकी इमेजेस तो ऐसे ही बन नहीं होंगे, लेकिन क्लॉकवाइज पे बॉक्स आके यहां पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा और वो आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया कैसे करना है, 1-5 का रिलेशन या फिर आप 2। अच्छा एक चीज और देखो, कई बार हो सकता है कि आपका सीरीज जो है 1 2 3 तक जाए मान लो ये पहला और तीसरा सेम होते, ठीक है ना, 1 और 3 सेम होते, तो आपने क्या करना था, यहां से यहां का रिलेशन जो बनता वही रिलेशन आपका किस पे बनता, 2 से लेकर 5 पे बनता, और फिर वही रिलेशन आपका 3 से 6 पे बन जाता। ये एक पैटर्न होता है। ऐसे ही देखो, अगर 1 और 4 जो है वो सिमिलर या ऑपोजिट होते, 1 और 4 सिमिलर या ऑपोजिट होते, तो वही काम हम 2 और 6 पे भी कर देते हैं। सिमिलर या ऑपोजिट, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, सिमिलर या फिर ऑपोजिट उल्टे हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर जाएगा वो 100% सही होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज है, या फिर अब दो तरीके से आता है, अभी मैंने आपको बताया, एक तो स्टैटिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग। अब यहां पे देखें अगर ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, यहां पे बार बार एलिमेंट बढ़ता चला जा रहा है देखिए पहली बार में क्या था, यहां पे एक एलिमेंट है ये, और एक बॉक्स यहां पे ऐड हो गया। फिर अगली बार क्या हो रहा है, 2 बॉक्स ऐड हो गए। कितने बॉक्स ऐड हो गए, 2 बॉक्स। अब यहां पे इससे इस पे 2 बॉक्स डायरेक्टली ऐड होने दिख रहे हैं, नहीं। अब आपने क्या करना है, एक बॉक्स अगर यहां पे है तो एक बॉक्स और ऐड होना चाहिए, इस हिसाब से एक बॉक्स ऐड होना चाहिए और ये नीचे जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। देखो अब अगर ऐसा बना दे, ये था, एक बॉक्स ऐड हुआ, फिर एक और बॉक्स ऐड हुआ, नीचे चला गया, फिर एक और बॉक्स ऐड हुआ, तीसरा बॉक्स, और ये यहां चला गया। फिर देखो ये 3 बॉक्स पहले से और एक चौथा बॉक्स ऐड हुआ, ये 5वां नीचे चला गया। तो इस पैटर्न पे हिसाब से जो आपका मिसिंग इमेज होता है, जिसे आप मिड वाली इमेज आप कह सकते हो, यहां पे आपने निकाल लिया, आपने बोला इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने, जैसे आपने जो सीक्वेंस देखा है ना इमेजेस का, उसके बिहाफ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। हमेशा 45 डिग्री को क्या कहेंगे, हाफ प्लेस मूवमेंट कहेंगे। 90 डिग्री को 1 प्लेस, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 135 डिग्री 1.5 प्लेस होता है। अब ये मूवमेंट आप देख लेंगे। अब देखो सीरीज का पैटर्न क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कह रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये कब होता है, जब कोई चीज बढ़ रही होती है। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है ना। अब एक होता है 1 2 1 2, मतलब इसका इससे होगा, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये स्टार क्या हो जाएगा, अगली बार ट्रायंगल में बदल गया। फिर देखो अगला 1 2 1 2, अब या फिर कहें कि स्टार बीच में आ गया यहां से, फिर अगली बार क्या होगा, यहां सर्कल रखा होगा, और सर्कल कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। फिर यहां पे स्क्वायर बॉक्स रखा होगा, तो यहां पे अगले में क्या आ गया, स्क्वायर बॉक्स बीच में, तो इसको 1 2 1 2 कहते हैं। मतलब ये ऐसा हुआ, फिर से वही रिपीट हो रहा है, मतलब दूसरे के बाद सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, फिर अगले 2 के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड 1 2 1 2 रिलेशन, ठीक है ना। अभी आप देख चुके हैं, देखो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आएगा 1 2 3 रिलेशन। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, जो एक डब्बे वाला सर्कल वाला क्वेश्चन था। आपने देखा होगा उस सर्कल वाले क्वेश्चन में सर्कल सबसे पहले यहां पे रखा हुआ था, अगले वाले में वो यहां पे आया और नीचे कलर हो गया, अगले नेक्स्ट वाले में वो कंप्लीटली ब्लैक हो गया था, कलर कर दिया गया था, उसको पूरा पूरा शेड दे दिया गया था। तो आप देखो ये 1 2 3 था, ये 1 2 3 क्यों बोलेंगे, अगले वाले में फिर से आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ था, और फिर वो अगले में मिड में स्क्वायर बॉक्स आ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताना था, तो अब इसको कहते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिलेशन। पहला दूसरा तीसरा रिलेशन में है, फिर सेम रिलेशन रिपीट हो रहा है आपके 4 5 और 6 में, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 मतलब 3 3 के ग्रुप में वो रिलेशन चल रहा है, ठीक। तो अब इन चीजों को आप इजीली हल कर सकते हैं अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। हमें लगता है कि आपको काफी चीजें समझ में आ गई हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।